तो दुनिया में सबसे भूतिया जगहों में से एक भानगढ़ के किले को भी सबसे भूतिया जगह माना जाता है। 500 साल पुराने किले का खौफ दिन में जाने पर भी वहां लोग कतराते हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात में जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। पुरातत्व विभाग का चेतावनी का बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ आना मना है। यहाँ इतिहास की ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसमें लिखा गया है कि यहाँ रात में जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आया। कहा जाता है कि जो यहाँ पर रात में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि यहाँ पर रात में किले से किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये किला इतना वीरान हो गया और आज इस किले को भूतिया किला कहा जाता है। दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह में से इस किले को एक माना जाता है। इसका आधार कई कहानियां हैं कि यहाँ ऐसा क्या हुआ था जो ये किला इतना वीरान हो गया और यहाँ पर इस किले को भूतिया किला कहा जाने लगा। में कई कहानियों को आधार माना जाता है, लेकिन जो सबसे पुख्ता कहानी मानी जाती है उस पर सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं वो है रानी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती नाम की एक राजकुमारी उस किले में रहा करती थी और वो बेहद खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजकुमारी से शादी रचाने के लिए बहुत से राजकुमारों के प्रस्ताव आते रहते थे, लेकिन राजकुमारी ने कभी कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी कि उसको हर कोई पाना चाहता था। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गई और बाजार में इत्र की दुकान पर जाकर वो रुक गए। राजकुमारी को इत्र बहुत ज्यादा पसंद था और वहां से राजकुमारी ने इत्र की कुछ शीशियां खरीदी। वहां पर जब राजकुमारी खरीदारी कर रही थी तो राजकुमारी को एक व्यक्ति एकटक देखता जा रहा था। वो कोई और नहीं, वो वहां का मशहूर सिंगिया सेवड़ा था जो कि तंत्र विद्या में माहिर था। वो उसी राज्य का रहने वाला था। वो राजकुमारी की सुंदरता पर बहुत ज्यादा सम्मोहित हो गया और वो राजकुमारी को किसी भी तरीके से अब पाना चाहता था। जब उसने देखा कि राजकुमारी इत्र की दुकान से शीशियां खरीद रही है तो उसने चुपके से एक इत्र की शीशी चुरा ली और वो उस पर तंत्र मंत्र विद्या करने लगा, क्योंकि वो राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था तंत्र विद्या के माध्यम से। जब उसने उस इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र विद्या की, उसने वापस वो शीशी वहीं रख दी और जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वो सभी इत्र की शीशी लेकर महल की तरफ बढ़ रही थी, तब एक सहेली ने राजकुमारी को बताया कि किसी व्यक्ति ने एक शीशी पर इत्र की तंत्र मंत्र विद्या की है। तो जब राजकुमारी को ये एहसास हुआ तो उन्होंने वहां पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर उस शीशी को दे मारा, जिससे सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया। वो एक बड़ी शिला थी, उसमें इस तरह की तंत्र विद्या उस सिंगिया सेवड़ा ने की थी कि जो भी इस इत्र के संपर्क में आएगा, जो भी इस इत्र को लगाएगा, वो उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाएगा। क्योंकि अब ये इत्र शिला पत्थर के ऊपर पड़ा था तो वो सारा असर, वो तंत्र मंत्र विद्या का असर उस पत्थर पर हो गया और वो पत्थर लुढ़ककर सिंगिया सेवड़े की तरफ जाने लगा और उसके नीचे सिंगिया सेवड़ा दब गया और दबने से उसकी वहां पर ही मौत हो गई। मरते समय सिंगिया सेवड़ा ने श्राप दिया कि जल्दी ही किले में रहने वाले लोग एक दर्दनाक मौत से मारे जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और उनकी आत्मा इस किले में सदा के लिए भटकती रहेगी। इसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ और भानगढ़ में युद्ध हुआ और अजबगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली थी। इस हमले में अजबगढ़ की सेना के पुरुष, महिला और बच्चों सबको मौत के घाट उतार दिया।
राजकुमारी रत्नावती भी इस हमले में नहीं बच पाई। इस वजह से किले को श्रापित किला कहा जाता है और आसपास के लोग भी जब वहां से किले में सब लोग मारे गए तो आसपास के लोग भी किले को छोड़कर चले गए। इस तरह माना जाता है कि सिंगिया सेवड़ा की वजह से ये किला श्रापित है और यहाँ पर लोगों की आत्माएं अभी भी भटकती हैं, जिससे रात में वहाँ पर रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। इसी वजह से इस किले को भूतिया किला माना जाता है। लेकिन एक कहानी इससे जुड़ी हुई और है कि कैसे भानगढ़ इतना श्रापित हो गया, कैसे भानगढ़ उजड़ गया। दूसरी कहानी में कहा गया है, जो लोगों बताते हैं कि यहाँ पर एक किस्सा और है कि भानगढ़ कैसे इस तरह हो गया कि भानगढ़ उजड़ गया और श्रापित किले के रूप में परिवर्तित हो गया। बताया जाता है कि जब भानगढ़ का किला बनाया जा रहा था तो उसके पास बाबा बालकनाथ की कुटिया हुआ करती थी। जब ये किला बन रहा था तो बाबा बालकनाथ ने राजा के पास संदेश पहुंचाया कि किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया मेरी कुटिया पर पड़े। लेकिन राजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब महल बनकर तैयार हुआ तो उस समय उसकी छाया बाबा बालकनाथ की कुटिया पर पड़ी तो बाबा ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जल्दी ही ये किला वीराने में बदल जाएगा। और इस तरह इस श्राप को भी भानगढ़ के किले के रूप में ऐसा माना जाता है कि इस श्राप के कारण ही ये किला श्रापित है और यहाँ पर भूतों का बसेरा है। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, भूत प्रेत में विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी किसी अदालत ने आज तक भूत प्रेत को लेके कोई फैसला नहीं सुना है। लेकिन अगर सरकार की बात माने, जैसा पुरातत्व विभाग ने वहां पर बोर्ड लगा रखा है और पुरातत्व विभाग इस बोर्ड की तस्दीक करता है कि रात में वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। और जैसा स्थानीय लोग बताते हैं कि जो भी रात में वहां गया वो कभी जिंदा नहीं आया और वहां पर रात में चीखों की आवाज सुनाई देना, ये इस तरह का अंदेशा है कि शायद कुछ तो भानगढ़ के किले में होगा ही, जब भानगढ़ के किले को दुनिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है।